नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम पीटर लिंच द्वारा लिखी बुक लर्न टू अर्न, जो कि एक बिगनर्स गाइड है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस की, उसकी समरी जानेंगे। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं सिखाया जाता जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। हमें मैथमेटिक्स तो सिखाया जाता है, पर सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके कैसे कंपनी को परखा जाता है इसके बारे में नहीं सिखाया जाता। हमें देशभक्ति के बारे में तो सिखाया जाता है, पर यह नहीं सिखाया जाता कि हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मदद करके कैसे हम देश की अच्छी उन्नति में आगे अपना योगदान दे सकते हैं। हमें सेविंग्स यानी कि बचत के बारे में नहीं सिखाया जाता कि कैसे कम उम्र में पैसों की सेविंग करने से और उन्हें इन्वेस्ट करने से हमारा भविष्य संपन्न हो सकता है। इकोनॉमी मजबूत होने से देश की ताकत बढ़ती है और देश के लोग समृद्ध बनते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस को देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे इकोनॉमी मजबूत होने से आज यूएस के पास ताकत है और वहाँ के लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी है। कंपनीज को बिजनेस शुरू करने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर इन्वेस्टर्स बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनीज को पैसे नहीं देंगे तो वो कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जिससे लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी और ऐसा ही चलता रहा तो पूरी इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती है तो उनके आगे दो रास्ते होते हैं। पहला, बैंक से लोन लेना। बैंक के पास जो कंपनियों को लोन देने के लिए पैसा आता है वह लोगों से आता है। कंपनीज के पास दूसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट या फिर कंपनीज से पैसा उठाना। अगर सारे लोगों ने बैंक में पैसा डालना बंद कर दिया तो बैंक के पास लोन पर पैसे देने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। सिमिलरली, अगर लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो कंपनीज को पैसा ही नहीं मिलेगा और देश की पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी। तो स्कूल्स में हमें ये सब नहीं सिखाया जाता। अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो वह अच्छी बात है, और वही पैसा अगर आप अपने घर में रख रहे हैं तो वह इन्वेस्टिंग नहीं है और ना ही उससे इकोनॉमी में कुछ फायदा होगा। अगर आप गोल्ड यानी कि सोना खरीदते हैं तो उससे भी इकोनॉमी को मदद नहीं मिलेगी, पर जब आप अपना यही पैसा बैंक में डालते हैं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इकोनॉमिक सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है और इकोनॉमी को हेल्प करता है। वह पैसा जब कंपनियों को मिलेगा तो वह उससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, फैक्ट्रीज डालेंगे जिससे कि लोगों को जॉब मिलेंगी, और वह एम्प्लॉयज जब अपनी सैलरी में से कुछ पैसे इन्वेस्ट करने लगेंगे तो एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। आप यूएस की हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस के लोगों की सेविंग्स बहुत ज्यादा थी और उस सेविंग से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट से आगे जाकर लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसा मिला, जिससे कि यूएस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया और उनकी इकोनॉमी बढ़ गई। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब पड़ने के बाद जापान की क्या हालत हुई थी, और आज वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। जापान के लोग बहुत सेविंग करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि जापान को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इंडिया का सेविंग रेट तो अच्छा है, लेकिन आज भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते। 18th और 19th सेंचुरी में बैंक में डाला गया पैसा आज के जैसे इतना सेफ नहीं था। जब बैंक फेल हो जाती थी तो लोगों का पैसा डूब जाता था, तो बैंक को तब एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था। फिर भी बहुत सारे अमेरिकन्स अपनी सेविंग्स बैंक में डालते थे और फिर बैंक यही पैसे से बिजनेसेस को लोन दिया करती थी। तो इस तरह यूएस की इकोनॉमी प्रोग्रेस होती चली गई। ये सब तब शुरू हो पाता है जब लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इन्वेंशंस और इनोवेशंस का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है, पर इन्वेंशंस को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास कुछ प्लान्स और गोल्स होने चाहिए। आपकी इन्वेस्टिंग का पहला गोल यह होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यानी कि इन्फ्लेमेशंस यानी कि महंगाई दर से ज्यादा होने चाहिए। अगर एवरेज महंगाई दर 5% है तो आपके इन्वेस्टमेंट का मिनिमम रिटर्न 5% से ऊपर होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट ज्यादातर टाइम महंगाई दर से कम रिटर्न दे पाते हैं। अगर आप जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो महंगाई दर से आपको ज्यादा रिटर्न दे तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूजुअली महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न देते हैं और उनमें कोई रिस्क भी नहीं होती। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट आपसे पैसे उधार पर लेती है और बदले में आपको ब्याज देती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मेन बात यह है कि उससे मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है। आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी होती है जिसका नाम है गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, तो गिल्ड फंड्स के जरिए भी आप गवर्नमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 400-500 साल पहले जब किसी को बिजनेस शुरू करना होता था तो वह डायरेक्टली नहीं शुरू कर पाते थे। उन्हें पहले उस जगह की किंग यानी कि राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। बिजनेस करने की परमिशन मिलने के बाद वे पैसे जुटाने के काम में लग जाते थे।
और इसी ज़रूरत की वजह से स्टॉक मार्केट शुरू हुआ, जहां से बिजनेसेस पैसा उठा सके। 1602 में दुनिया का पहला एम्स्टर्डम में स्टॉक मार्केट एक्सचेंज शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी शख्स कंपनी के शेयर्स खरीदकर उस कंपनी का पार्ट ओनर बन सकता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती जाती है, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। सो जब कंपनी सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो उसका फायदा उन कंपनीज को मिलता है और उसके इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। इसके चलते लोगों को जॉब मिलती है और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। इन्वेस्टर्स कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनकी सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बनकर अपना रिटर्न कमा जाते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई है और स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। इन्वेस्टिंग आप जितनी कम उम्र में शुरू करते हैं, उतना ज्यादा बेटर रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न कमाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप कंपनीज के एनालिसिस में माहिर हैं, पर आपके पास शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए पेशेंस नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर डॉक्टर वॉरेन बफेट यंग एज से ही, यानी कि जब वो 10-11 साल के थे, तभी से सेविंग करते आए हैं। उस टाइम वे न्यूज़पेपर और कोक की बॉटल्स बेचकर पैसे कमाया करते थे और अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। मिस्टर वॉरेन बफेट अच्छी कंपनीज को पहले ढूंढते हैं और उन्हें कई सालों तक होल्ड करके रखते हैं। कितनी ही छोटी रकम क्यों ना हो, आप रेगुलर बेसिस पर उसको इन्वेस्ट करते रहें और जो भी फिर आप सेव करते हैं उसे काम में लगाया करें, यानी कि उसे इन्वेस्ट करें। मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपको 5वीं कक्षा का मैथमेटिक्स आता है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स आपको कंपनी एनालिसिस में काम आता है। अगर आपने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो किसी खास वजह के बिना उन्हें सेल मत कीजिए। बस उसकी शेयर प्राइस गिर रही है तो उन्हें बेचना एक अच्छा कारण नहीं है। जब शेयर प्राइस बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि वह एक अच्छी कंपनी है, और जब शेयर प्राइस गिरती है तो लोगों को लगता है कि वह कंपनी खराब है और वह अपने शेयर्स बेच देते हैं। It's not about share price, but it's about the growth story of the company. कंपनी को परखो और उसके बिजनेस को समझो। आपको उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी आगे ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ रेट को फॉलो करती है। बहुत सारे लोगों को जिस इंडस्ट्री में वे काम करते हैं, उनके शेयर्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि उनकी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी क्यों और कैसे आगे बढ़ रही है, पर वे उन्हें एक इन्वेस्टर की नज़र से नहीं देखते और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खो बैठते हैं। अगर आप इन्वेस्टर की नज़र से चीज़ों को देखेंगे, तो आपको कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, यह ज़रूरी नहीं है। आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट या फिर सेविंग्स के जरिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पहले गाड़ी चलाना सीखना ज़रूरी होता है, उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उसे सीखना ज़रूरी है। अगर आप बिना कुछ सीखे सट्टेबाजी की तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपको लॉस होना निश्चित है। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कीजिए, उसे बैंक में डालिए या बॉन्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो ये थी मिस्टर पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न की समरी। अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।